कनाडा गवर्नमेंट ने अब टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब मल्टीपल एक्सटेंशन एप्लीकेशन डालकर कनाडा में लीगली रुके रहने का जो तरीका था, अब वो बंद होने जा रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। जून 2025 में आईआरसीसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत अब एक से ज्यादा डमी एक्सटेंशन एप्लीकेशंस डालकर मेंटेनेंस स्टेटस में बने रहना आसान नहीं होगा। कई इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स अब तक कनाडा में एक रियल एप्लीकेशन के साथ साथ डमी एप्लीकेशन भी डाल दिया करते थे, ताकि अगर एक रिजेक्ट हो जाए तो दूसरी पेंडिंग रहे और वो कनाडा में रुक सके। अब आईआरसीसी ने साफ कर दिया है कि अगर पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो दूसरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल मान ली जाएगी और मेंटेन्ड स्टेटस वहीं खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताते हैं, कनाडा के इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फैसला उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बन सकता है जो सेफ्टी के तौर पर मल्टीपल एप्लीकेशंस डालते थे। असल में होता था कि बहुत सारे लोग बिना जेन्युइन जॉब ऑफर्स के भी प्लेस होल्डर्स एप्लीकेशन डाल देते थे, ताकि डिसीजंस आने तक कनाडा में लीगली रुक सके। इस लूप होल को अब बंद किया जा रहा है। कनाडा में अभी वर्क परमिट एक्सटेंशन का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। जून 2025 में ये टाइम 158 दिन तक पहुंच चुका है। इसका सीधा असर इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर पड़ रहा है। कई लोग सिर्फ इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। आईआरसीसी का कहना है कि ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशंस में LMIA या एम्प्लॉयर लेटर की जरूरत नहीं होती, इसलिए फ्रॉड केस पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपकी लीगल स्टे भी खत्म मानी जाएगी, भले ही दूसरी एप्लीकेशन पेंडिंग क्यों ना हो। अब इंडियन एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आपकी पहली एक्सटेंशन एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक, मिसिंग डॉक्यूमेंट या डिले हुआ तो अब बैकअप एप्लीकेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट्स को जहां पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ सकती है, तो वहीं वर्कर्स को अपनी जॉब भी तुरंत छोड़नी पड़ सकती है और कनाडा छोड़ना भी पड़ सकता है, इंडिया लौटना भी पड़ सकता है। इसके अलावा कनाडा ने अब स्टडी परमिट्स की संख्या भी कम करना शुरू कर दिया है और इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। साल 2024 के मुकाबले साल 2025 पहले क्वार्टर में इंडियन स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्टडी परमिट्स में करीबन 31% की गिरावट देखी गई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में कनाडा ने सबसे ज्यादा सिटीजनशिप इंडियन ओरिजिन लोगों को ही दी है, करीबन 88,000 से ज्यादा। ये वाकई काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो एक तरफ कनाडा इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सख्त पॉलिसीज ला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्किल्ड एंड क्वालिफाइड इंडियंस को सिटीजनशिप भी लगातार मिल रही है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार साल 2025 के पहले 3 महीने में जो टेम्पररी रेजिडेंट एप्लीकेशंस अप्रूव हुई, उनमें से लगभग 46% इंडियंस को मिली है। तो ये साफ है कि कनाडा में रहने का रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन अब उसमें ऑनेस्टी, डॉक्यूमेंट्स और सही प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। अगर आप कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इन नए रूल्स को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर फाइल करें, एक ही एप्लीकेशन में सारी सही जानकारी दें और किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से दूर रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।